प्रिय मित्रों, आज हम आपके साथ एक अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ ज्ञान साझा करने जा रहे हैं। आने वाली 21 सितंबर 2025 की सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसा संयोग लेकर आ रही है जो केवल 144 वर्षों के बाद घटित होता है। ये संयोग अत्यंत पवित्र, शक्तिशाली और चमत्कारी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किया गया पुण्य, दान और तपस्या कई गुना फलदायी होता है। विशेष रूप से ये अमावस्या पितरों के तर्पण और संतोष का दिन है। जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके आशीर्वाद से घर परिवार में समृद्धि आती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं ताकि परिवार में सुख, शांति और संपन्नता बनी रहे। किंतु मित्रों, इस विशेष दिन के साथ एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा गया है कि यदि इस दिन आप एक विशिष्ट आहार का सेवन करें तो आपके जीवन से दरिद्रता का अंधकार सदा के लिए मिट सकता है। ये केवल धन धान्य की वृद्धि का संकेत नहीं है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य अनुकंपा के प्रवाह का प्रतीक है। परमहंस योगानंद जी ने भी यही शिक्षा दी थी कि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि हमारी चेतना को भी प्रभावित करता है। सही समय पर सही भोजन करने से मन शुद्ध होता है, प्राण शक्ति संतुलित होती है और आत्मा उच्चतर अनुभवों के लिए तैयार होती है। इसीलिए इस अमावस्या पर साधकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे क्या खाते हैं और क्या नहीं। ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये ऐसा समय है जब आपकी सांसें, आपके विचार और आपके कर्म सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं। भूलकर भी कुछ ऐसे आहार और व्यवहार न करें जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हों। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि अमावस्या के दिन 7 विशेष कार्य किए जाएं तो माता लक्ष्मी घर से सदा के लिए विदा हो जाती हैं और जीवन में कंगाली प्रवेश कर जाती है। लेकिन यदि इस पवित्र अवसर पर आप 7 शुभ कार्यों को अपनाते हैं, जैसे अन्न का दान, पितरों की स्मृति में जल अर्पण और भूखे प्राणी को भोजन कराना, तो ये पुण्य आपके जीवन में स्थायी समृद्धि और आशीर्वाद लेकर आता है। मित्रों, योगानंद जी कहते थे, दान और आत्मसंयम प्राण की शुद्धि का द्वार हैं। जब हम सही भावना से दान करते हैं तो हमारी सांसें भी हल्की और गहरी हो जाती हैं। मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। ये शांति ही संपन्नता का बीज है। इसलिए इस सर्वपितृ अमावस्या पर आपको ये अवश्य समझना है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन कार्यों को त्यागना है और किन कार्यों को अपनाना है। यही सच्चा रहस्य है जो आपके जीवन को भीतर से बदल देगा। हम आप तक ज्ञान पहुंचाने के लिए कोई शुल्क नहीं लेते। ये सब आपकी भलाई के लिए है। इसलिए निवेदन है, इस संदेश को आधा अधूरा न छोड़ें। जो व्यक्ति टुकड़ों टुकड़ों में सुनता है वो अक्सर सार छूटा देता है। पूरा सुनेंगे तो पूरा फल मिलेगा। अब विषय पर आते हैं। 21 सितंबर 2025 रविवार, सर्वपितृ अमावस्या। ये तिथि हिंदू परंपरा में अत्यंत शुभ मानी जाती है। पितरों के तर्पण, श्राद्ध, दान, पुण्य और अंतःशुद्धि का दिवस। मान्यता है कि इस दिन एक विशिष्ट सात्विक आहार का सेवन सौभाग्य का द्वार खोलता है, सकारात्मक ऊर्जा घरांगन में ठहर जाती है। हम आगे बताएंगे कि क्या ग्रहण करना है और क्या भूल कर भी नहीं, पर उससे पहले योगानंद जी की एक छोटी सी तैयारी। आज से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के पास नाभि से गहरी सांस लें। 4 गणना में अंदर, थोड़ी सहज रुकावट, फिर 6 गणना में बाहर। मन में आभार का भाव रखें। हे प्रभु, मेरे पूर्वजों को शांति, मेरे घर को प्रसन्नता। ये प्राण शुद्धि आपकी साधना को ग्रहणीय बनाती है। बहुतों के मन में उलझन रहती है, व्रत किस दिन, मुहूर्त क्या, पहली बार कर सकते हैं या नहीं, और यदि नदी स्नान तक पहुंचना संभव ना हो तो क्या करें। उत्तर सरल है। 21 सितंबर को स्नान शुद्धि घर पर भी की जा सकती है। गुनगुने जल में थोड़ा तिल, कुछ बूंदे गंगा जल या तुलसी जल, मन में पितरों का स्मरण और शांत हॉन्ग सौ जप, मंद स्वर या मन ही मन। हॉन्ग श्वास भीतर, 100 श्वास बाहर, 5 से 7 मिनट। इससे मन स्थिर होता है और संकल्प स्पष्ट। शास्त्र कहते हैं इस दिन का हर सत्कर्म कई गुना फलित होता है। दीपक जलाकर पितरों का आवाहन करें, यथाशक्ति तर्पण, क्षमा और आशीर्वाद। योगानंद जी बताते हैं कि सजग भोजन स्वयं एक प्रार्थना है। जो भी सात्विक पदार्थ इस दिन पूजा के बाद ग्रहण करें,
उसे पहले 12 सजग श्वासों के साथ स्वीकार करें। प्रत्येक श्वास पर कृतज्ञता का एक बीज बोएं। इसी तरह जो वस्तु त्याज्य है उससे दूरी बनाना भी साधना का अंग है। अशुद्ध, तामसिक, हिंसक या क्रोध उत्पादक पदार्थों से परहेज रखें, यही ऊर्जा संयम है। आप पूछेंगे, क्या नदी स्नान अनिवार्य है? संभव ना हो तो घर के आंगन में ही अर्घ जल दें। एक कटोरे में जल, तिल, पुष्प और मन से विनय, नियत ही सबसे बड़ा तीर्थ है। और हाँ, रात को तुलसी में एक शुभ प्रतीक बांधना, प्रार्थना का धागा, चंदन कुमकुम का छोटा तिलक या कृतज्ञता की पत्ती, ये कृत्य स्मरण कराता है कि समृद्धि का प्रथम चरण ऋण मोचन और आभार है। कहते हैं, जहां स्मरण और संयम है वहीं लक्ष्मी स्थिर रहती है। अब उस महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। इस दिन एक चीज अवश्य ग्रहण करनी है, वही आगे बताने वाले हैं, और साथ ही वो वस्तु भी जिससे भूल कर भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि अमावस्या पर अनुपयुक्त आहार नकारात्मकता बढ़ाता है। पर उससे पहले एक छोटी सी आंतरिक साधना, 5 मिनट प्राणायाम, नाभि केंद्रित श्वास, 2 मिनट कृतज्ञता ध्यान पितरों के लिए, और अंत में 1 मिनट ओम का मधुर जप धीरे श्रद्धा से। ये 3 चरण आपकी कर्म ऊर्जा को सही दिशा देते हैं, ताकि जो भी उपाय करें वो निष्फल न जाए। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद या आश्विन पक्ष की ये अमावस्या पितृतृप्ति का विशेष पर्व मानी जाती है। वर्ष 2025 में ये 21 सितंबर रविवार को पड़ रही है। परंपरा है स्नान, दान, तर्पण, पिंडदान और दीपदान। मान्यता ये भी है कि संगम या पवित्र जल में स्नान श्रेष्ठ है, पर सत्य ये है कि शुद्ध मन और सजग श्वास यही सबसे बड़ा स्नान है। योगानंद जी कहते थे, श्वास ही वो डोर है जो आत्मा को ईश्वर और वंश परंपरा से जोड़ती है। जब श्वास संयत होती है तो व्रत और दान की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो मित्रों, पहले हम तिथि, समय और विधि स्पष्ट करेंगे, फिर बताएंगे उस एक सात्विक पदार्थ के बारे में जिसे इस दिन प्रसाद रूप में ग्रहण करना लाभकारी माना गया है, और वो एक वस्तु जिसे अमावस्या पर ग्रहण करने से बचना चाहिए। कृपया संदेश को पूरा सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान अधूरा फल देता है और सजग साधना पूर्ण कृपा खींचती है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो अत्यंत खास और ज्ञानवर्धक है। 21 सितंबर 2025 रविवार को सर्वपितृ अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाएगा। ये वो दिन है जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण और दान अर्पित करते हैं, और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सर्वपितृ अमावस्या की तिथि 21 सितंबर की रात 7:56 से प्रारंभ होकर उसी दिन शाम 6:47 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए पूजा पाठ और व्रत 21 सितंबर को ही करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ध्यान और दान करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। परंपरा है कि गंगा, यमुना और सरस्वती जैसे पवित्र संगम में स्नान से अनेक जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। योगानंद जी ने भी कहा है कि शरीर का बाहरी स्नान उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना मन और प्राण का आंतरिक स्नान। यदि पवित्र नदियों तक पहुंचना संभव न हो तो घर पर ही तुलसी या गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करके गहरी नाभि श्वास लेते हुए ओम या होंग साउ का जाप करें। ये साधना आपके भीतर की नकारात्मकता को धोकर आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। अब प्रश्न आता है कि इस दिन कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वपितृ अमावस्या पर किया गया दान साधारण दिनों से कई गुना फल देता है। पहली वस्तु है चावल का दान। अन्न को भगवान का रूप माना गया है। सफेद चावल का दान करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और परिवार पर लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। यह पितरों को भी तृप्त करता है और दान करने वाले के जीवन से दरिद्रता का नाश करता है। दूसरी वस्तु है सफेद तिल का दान। तिल का महत्व वैदिक परंपरा में प्राचीन काल से रहा है। मान्यता है कि सफेद तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तिल का दान करने से पापों का शमन होता है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। योगानंद जी कहते थे कि जब हम शुद्ध आहार या तिल जैसे सात्विक पदार्थ का दान करते हैं तो हमारी श्वास भी शुद्ध हो जाती है, और जब श्वास शुद्ध होती है तब मन और आत्मा स्वतः ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। तीसरी वस्तु है आंवला का दान।
आंवला को आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है। यह न केवल शरीर के लिए बल्कि मन और आत्मा के लिए भी हितकारी है। मान्यता है कि यदि किसी को आर्थिक संकट या पैसों की तंगी हो तो सर्वपित्र अमावस्या पर आंवला दान करने से वह संकट दूर हो जाता है। आंवला शरीर में ऊर्जा और ताजगी लाता है और दान करने पर यह ऊर्जा पितरों के आशीर्वाद के साथ मिलकर घर परिवार को संपन्नता की ओर ले जाती है। तो मित्रों, इन 3 दानों चावल, सफेद तिल और आंवला का विशेष महत्व है। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। योगानंद जी कहते थे कि दान केवल वस्तु का नहीं होता बल्कि यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब तुम श्रद्धा से दान करते हो तो प्राण शक्ति तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटती है। इसलिए इस सर्वपित्र अमावस्या पर चाहे आप बड़े आयोजन ना कर सकें, लेकिन इन पवित्र दानों को अवश्य करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होगी, आपका मन हल्का होगा और घर परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। भक्तों, अब हम चौथी वस्तु की ओर बढ़ते हैं, सरसों के तेल का दान। सर्वपित्र अमावस्या के दिन सरसों का तेल अर्पित करना पितरों की कृपा पाने का एक विशेष साधन माना जाता है। मान्यता है कि इससे न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि शनि से जुड़े दोष भी शांत हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह की प्रतिकूलता हो, उनके लिए तो यह दान और भी प्रभावशाली माना गया है। सरसों के तेल का दान करने से घर परिवार में स्थिरता आती है, बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि दान केवल वस्तु का नहीं होता बल्कि यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब हम श्रद्धा से दान करते हैं तो ब्रह्मांड हमें कई गुना ऊर्जा लौटाता है। यही कारण है कि दान को आंतरिक शुद्धि और मन की शांति का सर्वोच्च मार्ग माना गया है। लेकिन भक्तों, इस पवित्र दिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनसे दूर रहना आवश्यक है। सबसे पहले है मांसाहार। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मांसाहार से मन और शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो भक्ति और साधना की राह में रुकावट डालते हैं। योगानंद जी भी यही समझाते हैं कि जो भोजन हमारी चेतना को भारी कर दे, वो आत्मिक प्रगति के लिए बाधा बनता है। इसलिए इस दिन केवल सात्विक और पवित्र भोजन ही ग्रहण करें। ताजे फल, दलिया, खिचड़ी, सब्जियां जो शरीर और मन दोनों को हल्का और शुद्ध बनाए रखें। दूसरी चीज है खट्टे पदार्थों का सेवन। आम, इमली, दही या अन्य खट्टे फल इस दिन वर्जित माने जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये मन को चंचल और अस्थिर बना देते हैं, जिससे पूजा और ध्यान में बाधा आती है। इसके स्थान पर आप हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल का सेवन कर सकते हैं। ये न केवल स्वास्थ्यवर्धक हैं बल्कि मन को भी शांत रखते हैं। तीसरी चीज जिससे बचना आवश्यक है, नशे से जुड़े पदार्थ। शराब, तंबाकू, गुटखा, किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य इस दिन पूरी तरह निषिद्ध है। नशा न केवल शरीर और मन को अशुद्ध करता है बल्कि साधना की ऊर्जा को भी नष्ट कर देता है। योगानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की असली शक्ति उसकी जागरूकता है और नशा जागरूकता को नष्ट कर देता है। अगर आपकी चेतना ही धुंधली हो जाएगी तो पूजा और प्रार्थना का प्रभाव भी क्षीण हो जाएगा। और अब चौथी चीज, अत्यधिक मिठाई और शक्कर। अधिक मात्रा में मीठा खाने से शरीर और मन दोनों में असंतुलन पैदा होता है। ये रजस और तमस को बढ़ाता है, जिससे व्रत का उद्देश्य कमजोर हो जाता है। मिठाई की जगह यदि आप ताजे फल ग्रहण करें, जैसे केला, सेब या नारियल, तो ये अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। इससे मन शांत रहता है और भक्ति की शुद्धता बनी रहती है। मित्रों, सर्वपितृ अमावस्या पर हमें यही याद रखना है, जो भी आहार ग्रहण करें वो सात्विक हो और श्रद्धा के साथ लिया जाए। योगानंद जी बताते हैं कि यदि भोजन करने से पहले हम केवल 3 गहरी नाभि श्वास लेकर ईश्वर को धन्यवाद दें, तो वही साधारण भोजन प्रसाद बन जाता है और प्रसाद हमेशा जीवन में समृद्धि, शांति और आनंद लाता है। भक्तों, अब हम उस 5वीं और अंतिम बात की ओर बढ़ते हैं जिसे सर्वपितृ अमावस्या के दिन अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, प्याज और लहसुन का त्याग करना। शास्त्रों में इन्हें तामसिक आहार माना गया है। इनका सेवन मन को अस्थिर कर देता है, विचारों में भारीपन लाता है और भक्ति की एकाग्रता को भंग करता है। प्याज और लहसुन से मनुष्य की मानसिक स्थिति विचलित हो सकती है, जिससे साधना की पवित्रता और प्रार्थना की गहराई कम हो जाती है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही श्रेयस्कर है।
योगानंद जी ने भी बार बार समझाया कि आहार केवल शरीर पर नहीं, मन और आत्मा पर भी प्रभाव डालता है। जब भोजन सात्विक और शुद्ध होता है तो सांसें स्वाभाविक रूप से गहरी और धीमी हो जाती हैं। यही गहरी सांसें हमारे भीतर शांति और संतुलन का द्वार खोलती हैं। अतः अमावस्या के इस पावन अवसर पर आहार भी साधना का हिस्सा बन जाता है। अब भक्तों, जानिए इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व क्यों है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध भाव से तुलसी के पौधे के पास जाएं। तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल की कुछ बूंदें वातावरण को पवित्र कर देती हैं और मन में श्रद्धा की तरंगें भर देती हैं। इसके बाद तुलसी पर हल्दी, रोली और चंदन अर्पित करें। परंपरा है कि इस दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली का धागा बांधा जाता है। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। कलावा एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धागा केवल हाथों से न बांधें, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से बांधें। जब मन समर्पित हो, तभी ऊर्जा का प्रवाह होता है। योगानंद जी की शिक्षा भी यही कहती है कि भक्ति तभी प्रभावी होती है जब वो श्रद्धा और श्वास दोनों के साथ हो। यदि धागा बांधते समय आप 3 गहरी नाभि श्वास लेकर मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लें, तो ये साधारण धागा आपके पूरे परिवार के लिए अदृश्य ऊर्जा कवच बन जाएगा। तुलसी के पास इस दिन मीठे भोग अर्पण करना भी शुभ माना गया है। विशेष रूप से गुड़, तिल और ताजे फल ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। गुड़ और तिल का संगम केवल प्रसाद नहीं, बल्कि ऊर्जा का मेल है। गुड़ मधुरता और तिल स्थिरता का प्रतीक है। जब इन्हें अर्पित किया जाता है तो घर में धन, शांति और समृद्धि का संचार होता है। भक्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी में ये अर्पण अवश्य करें। उनके आशीर्वाद से जीवन से दरिद्रता और कठिनाइयां दूर होंगी और घर में खुशहाली का वास होगा। तो मित्रों, आज आपने जाना क्या ग्रहण करना चाहिए, किन वस्तुओं से बचना चाहिए और तुलसी की पूजा से थोड़ी दिव्य परंपराएं। याद रखिए, भक्ति तभी फलित होती है जब वो श्रद्धा, सात्विक आहार और सजग श्वास के साथ की जाए। यही योगानंद जी की शिक्षा है और यही सनातन परंपरा का संदेश। मित्रों, यदि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी अवश्य पहुंचाएं।